कश्मीर की ज़मीनें भी वो छीन रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जितने काम थे सब कुछ बीजेपी वालों ने छीन लिए हैं। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से भगवा कर लखनपुर से आगे करेंगे बीजेपी को। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो नया लैंडलाइन है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी हाउस की तरफ जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की जो है वो इस समय जो है वो की जा रही है और रोकने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार मेरे ठीक पीछे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। तस्वीरें जो आपके सामने हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय लगातार जो है वो सचिवालय की तरफ, गवर्नर हाउस की बात करें, एलजी हाउस की बात, वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धक्का मुक्की जो है वो आप देख सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहाँ पर इस समय होती हुई कांग्रेस जो है वो जो नया बिल आया है ज़मीन को लेकर जम्मू कश्मीर के लिए, उसका लगातार यहाँ पर विरोध करते हुए सेक्रेटरीट की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पहले से ही यहाँ पर तैनात थे। और कांग्रेस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी 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 अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। बीजेपी 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 किसान विरोधी विरोधी बीजेपी 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 युवा विरोधी युवा विरोधी युवा विरोधी युवा विरोधी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पुलिस का घेरा जो है वो इन्होंने तोड़ दिया है और सेक्रेटरीट की तरफ लगातार ये लोग जो हैं वो इस समय मार्च कर रहे हैं। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि कहाँ खत्म हुई है ये इनकी सियासत। क्या है, सिर्फ कुर्सी की वजह से कभी लोगों को झूठे वादे करते हैं और वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं। जब वोट लेके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें भी वो छीन रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जितने काम थे सब कुछ बीजेपी वालों ने छीन लिए हैं। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से भगवा कर लखनपुर से आगे करेंगे बीजेपी को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और कांग्रेस की बात करें तो नए लैंडला को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जता रही है। आप उपराज्यपाल का जो हाउस है वहाँ तक जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने आपको रोक लिया, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को तो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, साथ में वल्लभ भाई पटेल साहब का भी, उनका जन्म शताब्दी, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे करते हैं। हम लोगों के जज्बात को ध्यान में रखते हैं गवर्नर साहब के सामने रोष प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। आपने देखा पुलिस का कितना बंदोबस्त था, जिसके कारण हमने अपने जज्बात पहुंचाने थे ताकि उन तक हमारी बात पहुंचे कि लोग गुस्से में यहाँ पे हैं, लोगों के जज्बात को समझें और केंद्र में बैठा हुए नेता जो हैं उनको अवगत कराएं कि जम्मू कश्मीर के काले कानून से लोगों को एलिनेशन यहाँ पे होगी, लोग जुड़ेंगे नहीं। अब चंद लोग जो है मुट्ठी भर लोग जो शायद कहीं पे दिखाई यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि जिस ढंग से कानून लाएंगे, टोल प्लाजा लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की बार लगाएंगे। अगर ये सब कुछ ठीक था, अगर भाजपा इतनी ताकतवर थी तो रखती प्रॉपर्टी टैक्स, जवाब देते लोग तो समय का इंतज़ार करें कि जब चुनाव यहाँ पे आएंगे उनको डेमोक्रेटिक तरीके से ही हम उनको अपनी जगह यहाँ पे बता देंगे। जो शायद आज के दिन पे जब हम किसानों के हक की बात किसान अधिकार दिवस के तौर पे मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था,
जो लाया था जिस स्पिरिट के साथ, उसकी धज्जियाँ यहाँ पर उड़ा दी गई। और आज हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीनों का हक छीना गया, उसके अधिकार को भी मानते हुए उनका हक भी वापस दिलाए हुए अपनी आवाज़ को बुलंद। विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बेहद फ़ायदा होगा। वो तो सेलिब्रेशन मनाते हैं। उन्होंने महाराजा हरि सिंह का भी सेलिब्रेशन मनाया था। जब महाराजा हरि सिंह का सेलिब्रेशन बनाया था तो दूसरे दिन जब उनको पता चला कि महाराजा हरि सिंह ने जिस चीज़ को सोच लेके जम्मू के डोगरों कश्मीरी पंडितों के कहने पे ये कानून यहाँ पे लाए थे, बाहर का ज़मीन ना खरीद पाए, तो वो आप खुद ही पता कर ले, अपना मंत्र कर ले वो कौन से स्टैंड पे है। क्या महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने लोगों को दिखावा देने के लिए भगवा चोला पहन के ये बनाते थे? आपने तो डोगरा कल्चर ख़त्म कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह की स्पिरिट क्या थी? आज वो महाराजा हरि सिंह की स्पिरिट जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर लैंड या दूसरे इलाके बाहर के लोग ना, यहाँ का कंपोजिट कल्चर है, उस कल्चर में ठेस ना पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कल्चर ख़त्म करने के लिए आप तो ये बोलते हैं ना, आऊँ बैठे ना, कोई चिंता नहीं करनी। आऊँ बैठेगा, अब सुनेगा कौन? जब बाहर के सारे लोग आएंगे, आऊँ उसको बताना पड़ेगा आऊँ का मतलब क्या है। सर आखिरी सवाल करूंगा, जब सरकार से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो दूसरा ऑप्शन रहता है विपक्ष, और विपक्ष जब धरना प्रदर्शन करने आता है, विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, उन्हें बाहर नहीं निकलता जाता। और अब लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा सर? तो अब लोगों ने महसूस कर दिया कि हमने एक ही तरफ एक ही पार्टी को वोट दे दिए, विपक्ष को बिल्कुल बाहर रखा। अगर विपक्ष की भी कहीं पे कुछ रेशो होती तो आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। आज वन साइडेड फैसला है। अच्छे के भी ये जिम्मेवार, ड्रोन के ज़रिए हथियार आए उसके लिए भी ये जिम्मेवार, टोल प्लाजा के लिए टैक्स लगा रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार, ऑक्सीजन के कारण मौतें यहाँ पे हो रही हैं उसके लिए भी भाजपा जिम्मेवार। तो ये जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रमन बल्ला जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जम्मू में लैंड लॉ जो है वो लाया गया है, और इससे जम्मू के लोगों को बेहद जो है वो नुकसान होगा, और आने वाले समय में लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। और विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है, इस तरह का आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।